ये बात है उस रात की जब आयशा अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। उसके मॉम डैड एक पार्टी के लिए बाहर गए थे और वो रात को देर से घर वापस आने वाले थे। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और आयशा अपने घर में बिल्कुल बोर हो गई थी। उसके बाद आयशा अपने किचन रूम में चली गई, लेकिन वहाँ पर उसके पसंद का खाना बिल्कुल नहीं था। इसीलिए उसने बाहर खाना खाने की सोची और वो बाहर जाने के लिए निकल गई। कुछ देर बाद आयशा एक रेस्टोरेंट में चली गई। उसके बाद उसने वहाँ खाना खाया और उसके बाद वो मूवी देखने के लिए थिएटर चली गई। मूवी ख़त्म होने के बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल गई। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे और आयशा एक सुनसान रास्ते से अपनी कार आगे बढ़ा रही थी। उस वक्त आयशा को बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए उसने एक शॉर्टकट रास्ते से अपने घर जाने का फ़ैसला किया और वो उस रास्ते से जाने लग गई। वो रास्ता एक जंगल से होकर गुजर रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी अचानक आयशा की गाड़ी रुक गई। आयशा ने बहुत बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद और कोशिश करने के बाद आयशा ने चलकर अपने घर जाना ही ठीक समझा और वो अपने घर की तरफ जाने लगी। कुछ देर बाद आयशा को अपने आसपास बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें सुनकर आयशा बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो आवाज़ें सुनकर आयशा सोचने लग गई कि ये आवाज़ें तो धीरे धीरे मेरे पास ही आ रही है, अब मैं क्या करूं? उसके बाद आयशा तेज़ तेज़ चलने लग गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी अचानक आयशा को अपने पीछे से एक डरावनी औरत की आवाज़ सुनाई देने लग गई। डरो मत लड़की, आराम से चलो, अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर आयशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी आयशा कुछ सोचने ही वाली थी कि तभी फिर से वो औरत की आवाज़ आने लग गई। तुम बस चलते रहो, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे सामने आने वाली हूँ। ये सुनकर आयशा ने कहा, कौन हो तुम? देखो सामने आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद उस औरत की आवाज़ आ गई, मैंने कहा ना, चुपचाप चलती जाओ, मैं जल्द ही तुम्हारे सामने आने वाली हूँ। इस पर आयशा ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप चलने लग गई। कुछ देर बाद आयशा जंगल से बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक भयानक चुड़ैल आ गई। उस चुड़ैल को देखकर आयशा समझ गई कि अब तक उसके साथ जो भी हो रहा था वो सब यही चुड़ैल कर रही थी। इसीलिए उस चुड़ैल को देखकर आयशा जंगल के अंदर भाग गई और भागते भागते वो एक जगह आकर रुक गई। लेकिन वहाँ पर उसने देखा तो वही चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसके बाद आयशा ने बहुत जगह भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती थी। अब आयशा बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और उसने उस चुड़ैल से कह दिया कि अब बस बहुत हुआ, मुझसे और नहीं भागा जा रहा, प्लीज़ बताओ तुम क्या चाहती हो। इस पर चुड़ैल ने कहा, ये मेरा फॉरेस्ट है, यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जा सकता। इस पर आयशा ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उस चुड़ैल ने कहा, तेरी मौत। उस चुड़ैल की ये बात सुनकर आयशा समझ गई थी कि अब वो नहीं बचने वाली। अभी आयशा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उस चुड़ैल ने उसे मार दिया और वहीं पर आयशा की मौत हो गई। और उसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और उस जंगल में किसी नए शिकार का तलाश करने लग गई।